सीकर से खबर, जहां जीण माता मंदिर में हुए विवाद से जुड़ी बड़ी अपडेट। बत्तीसी संघ और पुजारियों के मध्य 3 अप्रैल को हुए विवाद ने अब एक नया रूप लिया है। दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुजारी परिवार ने बड़ा कदम उठाया। कल सुबह 10 बजे के बाद मंदिर को अनिश्चितकालीन बंद करने के विषय में प्रेस नोट जारी किया गया है। ऐसे में मंदिर कमेटी के लोग धरना देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखेंगे लगातार। हालांकि गर्भगृह में नियमित सेवा पूजा का कार्य निरंतर जारी रखने का उल्लेख इस प्रेस नोट में इसका जिक्र है। मंदिर दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों से मंदिर कमेटी ने क्षमा मांगी है। तो जो मांग चल रही थी उसको लेकर पुजारी परिवार का ये बड़ा कदम। सीकर से सहयोगी हुकुम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम, इस प्रेस नोट ने तो खासतौर पर उन दर्शनार्थियों की नींदें उड़ा दी हैं जो दर्शन के लिए अभिलाषित थे, लेकिन अब क्योंकि एक नया मोड़ लिया है इस पूरे विवाद ने, क्या जानकारी इसको लेकर? और जैसे ये जिस तरीके से मामला है, नवरात्र का पर्व होता है और छठ का नवरात्र में 3 तारीख का ये मसला होता है, जब 32 संघ है जो नीमका थाना, कोटपुटी, श्री माधोपुर, उदयटी के आसपास के जो दर्शनार्थी है वो वर्षों जब से जीण माता और ये श्रद्धालुओं का जो एक स्नेह और जुड़ाव है, आध्यात्मिक है, और वही दंत कथाएं हैं कि तब से वो लोग अपने संसाधनों के साथ में नवरात्र में आते हैं और दर्शन करते हैं। तो 32 संघ का एक अलग महत्व है और वहीं पुजारी परिवार है, इस महत्व को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोनों ही चाहे पुजारी परिवार और चाहे 32 संघ, उनको अहम को लेकर लगातार वर्षों से टकराव की जैसी घटनाएं लगातार आती रही है। लेकिन इस बार जिस तरीके से 3 तारीख को दोनों ही पक्षों में मारपीट हिंसा हो जाती है, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से इस मसले को उसी दिन सोल्ड आउट करती है प्राथमिक तौर पर, जिसमें स्वयं एसपी मौके पर पहुंचते हैं, कलेक्टर साहब मुकुल शर्मा, एसपी भुवन यादव दोनों पहुंचते हैं और नवरात्र में उस दर्शन को वापस से प्रक्रिया को आगे करते हैं। लेकिन जिस दौरान पुजारी जो परिवार होता है उनकी मांग होती है कि उन्होंने गलती नहीं की, गलती 32 संघ ने की है। वही 32 संघ का कहना था कि उन्होंने गलती नहीं की। इस मसले को लेकर उस समय प्रशासन ने कहा था कि 7 तारीख को इस मसले में हम समाधान करने की कोशिश करेंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में जो सीसीटीवी फुटेज उन तमाम चीजों को लेते हुए और एविडेंस को लेते हुए जो कमेटी है, 3 कमेटी, उसमें 2 RS है, एक एडिशनल एसपी है, और उस कमेटी को 16 तारीख का इन लोगों को समय दिया था कि 16 तारीख को हम थोड़ा समय लेकर उसमें जो न्यायिक जांच हो, ईमानदारी से हो, उस चीजों को सामने लेकर आएंगे। लेकिन पुजारी परिवार ने जिस तरीके से आज प्रेस नोट जारी किया है और जो 16 तारीख का कलेक्टर साहब ने स्वयं ने समय दिया था कि आप 16 तारीख में इंतजार कीजिए, हम लोग इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रेस नोट जारी किया, कहीं ना कहीं दर्शनार्थी है उनके लिए ये माता जीण माता के दर्शन को रोकना कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन वहीं बात करें मंदिर कमेटी की, वो अपने कहते हैं कि हमने जिस तरीके से हमारे साथ में हिंसा हुई है और हम इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन इस मसले में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जल्दबाजी होगी कि जब 16 तारीख का समय दिया जा चुका है तो 16 तारीख से इंतजार करना चाहिए था, ये समझदार लोगों को कहना है। लेकिन वहीं इस मसले में आज प्रेस नोट जारी किया है। अब प्रशासन से बातचीत करेंगे और संभवतः कल उनसे बातचीत करके दर्शन को कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि बात सरलता से और सहजता से हो जाए और 16 तारीख को जो आने वाली रिपोर्ट, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई आगे हो। जी जयती, बिल्कुल उम्मीद यही रहेगी। हुकुम, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।